जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पेज कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन स्वतः स्फूर्त तो था नहीं, लेकिन ये स्वतः स्फूर्त तरीके से खत्म जरूर हो रहा है। अभिजीत दीप के लोगों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में दिखाने के लिए लोग नहीं है, भीड़ इकट्ठा नहीं है, मुश्किल से 25-30 लोग मौजूद हैं और उन्हीं के साथ ही दिन भर ड्रामा चलता रहता है। और खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि रात को बीच में अभिजीत दीप के प्रोटेस्ट साइट से निकलकर होटल चले जाते हैं। इस तरह की चर्चाएं भी चल रही है और वो यहाँ पर उनका रात यहाँ पर बिताना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो जाकर कहीं होटल में रात बिताते हैं और यहाँ पर ड्रामा करते हैं कि देखो हम तो दिन रात यहाँ पर जुटे हुए हैं। लोगों ने कुछ ने वीडियो बनाया है रात को वहां से निकलते हुए, कुछ होटल में जाते हुए वीडियो है। जो इन्होंने कहा मैं तो सोनम वांगचुक से मिलने गया था। अब सोनम वांगचुक वहां ठहरे हैं, तुम भी ठहरे हो, क्या कर रहे हो वहां पर, अब अंदर कौन जानता है। लेकिन होटल के चक्कर जरूर लग रहे हैं अभिजीत दीप के। वैसे भी ये जब आए थे तो पहले ही दिन बेहोश हो गए थे। जंतर मंतर, दिल्ली की गर्मी कहाँ बर्दाश्त होगी। तो ये एक फर्जी प्रदर्शनकारी की स्थिति यही होती है, जिसने हमेशा जमीनी स्तर पर काम ना किया हो, संघर्ष ना किया हो, वो अचानक से आकर, अमेरिका से आकर इधर खुद को आंदोलनकारी दिखाए तो उसके साथ यही होता है, बेहोश हो जाता है, होटलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अभिजीत दीपके के लिए सबसे बड़ा झटका तो ये लगा है कि यहाँ पर बात बन नहीं रही है। जंतर मंतर का नजारा आप देखिए, यहाँ पर आपको गिने चुने लोग मिलेंगे और ये भी वो समय जो है जब दोपहर का समय है, और सुबह के समय, रात के समय तो हालत और खराब हो जाती है और कम लोग हो जाते हैं। यहाँ पर गिने चुने लोग हैं, कोई भीड़ नहीं है और स्टेज के पास कुछ लोग जमा है। और यहाँ पर जब ये लोग वीडियो बनाते हैं, जब आपको इसके सोशल मीडिया पेज पर जाएंगे तो ये जो वीडियो जारी करता है तो उस वीडियो को सिर्फ इतना ही हिस्सा ये लोग दिखाते हैं जहां से ये 20-25 लोगों की भीड़, ये जो साइड में खड़े हुए हैं इनकी भीड़ आ जाए, और या फिर स्टेज की डालते हैं। जंतर मंतर पर इनके साथ लोग है ही नहीं, इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे, अभी अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। क्योंकि पार्टियों का सीधे तौर पर समर्थन, और पार्टियों का तो छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी का, क्योंकि ये है तो उन्हीं की देन, आम आदमी पार्टी का सीधा समर्थन ले नहीं सकते, वरना तो कार्यकर्ताओं की भीड़ लग जाती। पर वो आपके झंडे उसमें होते हैं, पता ही चल जाता आम आदमी पार्टी के हैं। जैसे अभी आम आदमी पार्टी का जो युवा संगठन था, उन्होंने आके केले बांटे और पानी दिया, तो उसमें उनका अपना वो ASAP उसका नाम है, वो लिख कर लाए थे और पता चल गया था कि आम आदमी पार्टी इन पर पैसा खर्च कर रही है। तो उसके बाद से गायब हो गए कि फिर फजीयत होने लगी कि नहीं ये तो कह रहे हैं ये तो स्वतः स्फूर्त है, इसमें तो आम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन आम लोग कितने जुड़े हैं ये दिख रहा है। अब इन्होंने फिर एक और ड्रामा किया अभिजीत दीपके ने कि हमारे साथ किसान जुड़ रहे हैं, किसान संगठन हमें जो है समर्थन दीजिए, यहाँ पर हमारे लिए आइए। जो किसान मोर्चा के जो है चढ़ूनी, उन्होंने अपनी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो इन्होंने समर्थन भी दिया। अब यहाँ पर आए हैं किसान, लेकिन वो इनके प्रोटेस्ट में शामिल होने नहीं आए हैं, उनका अपना प्रोटेस्ट है। अब देखिए कि इसको प्रचारित कैसे किया जा रहा है कि भाई किसानों का समर्थन मिल गया, किसानों का समर्थन मिल गया, किसान आ गए हैं इनके समर्थन में। ऐसा कुछ नहीं है, आए हैं किसान यूनियन के, लेकिन वो किसके प्रोटेस्ट में आए हैं? भारत अमेरिका डील को लेकर जो चल रहा था कि वहां से कौन से कृषि उत्पाद आएंगे, सब को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि वो डील तो अभी हुई नहीं है, अभी तो अमेरिका लगी पचड़ों में फंसा है और वो चीजें जो है अभी उस पर चर्चा ज्यादा नहीं है। लेकिन इन लोग को, जिनको आदत है कि प्रोटेस्ट करना ही है, जिनका जीवन ही इस पे कट रहा है, आंदोलन जीवी जो है, तो वो तो किसी भी चीज पे करेंगे। लेकिन वहां पर ये जो इकट्ठा हुए हैं किसान यूनियन वाले, ये लोग इकट्ठा हुए अमेरिका भारत डील को लेकर, ना कि कॉकरोच जनता पार्टी के नीट के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। और अब समस्या वहां ये हो गई कि इनको भी जंतर मंतर पर आना था और ये लोग जंतर मंतर घेर के बैठे हैं। फिर पुलिस ने बैरिकेड मूव करने शुरू किए कि इनकी जगह कम की जाए, और वहां पर फिर किसान आकर बैठे। अब इनकी हालत खराब हो गई कि अगर बैरिकेड और सिमट गया तो फिर परेशानी हो जाएगी, और अगर ये बैरिकेड के पार बैठते हैं तब तो पता लग जाएगा कि हमारे साथ नहीं है। तो इसने कहा कि नहीं, आप लोग
अपने लोगों को इसने कहा कि हम यहाँ पर किसान आंदोलन वाले हैं, उनको यहीं पर हम बैठाएंगे, 2-3 घंटे का उनका है, उसके बाद वो चले जाएंगे, तब तक यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस को भी कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें यहाँ पर रुकने दीजिए। तो अब वो अपना, उनका तो समय है, उन्होंने तो मांगा है वो समय, तो वहां पर आएंगे, बैठेंगे, 2-3 घंटा बैठेंगे, फिर वो चले जाएंगे। तो वो इन्हें सपोर्ट करने नहीं आ रहे हैं। अब आप मुंह में उंगली डाल के बार बार पूछोगे कि भाई ये भी चल रहा है, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मोदी के मंत्री का इस्तीफा, तो वो तो आए हैं सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने, तो वो तो हर चीज को फिर उसी तरह से बोलेंगे कि हाँ भाई दे देना चाहिए इस्तीफा। तो वो तो होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही बात है। तो अब यहाँ भी इनका काम नहीं बना, क्योंकि ये जो भी किसान आए हैं ये चले जाएंगे। तो अब ये जो शिक्षक संगठन है उनकी मदद ले रहे हैं, जैसे कि जुंटा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू की जो टीचर्स एसोसिएशन है और जिस पर पूरा कम्युनिस्टों का कब्जा है, वो यहाँ पर आने की बात चल रही है कि वो भी आएंगे और वहां से भाषणबाजी करेंगे। कुछ एक और स्टूडेंट फेडरेशन है जिसमें एक के तो अध्यक्ष जो है एक मुस्लिम नेता है, तो ये लोग आकर वहां पर इस कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने का ड्रामा करेंगे और हो सकता है कि एक आध दिन इनका चलता रहे। लेकिन अब भीड़ भाड़ लगाकर जुंटा वाले तो वहां नहीं बैठ सकते हैं परमानेंट, और क्योंकि उनसे जुड़ी पार्टी का भी नहीं है, तो वो भी कुछ देर समर्थन आकर देंगे और फिर चले जाएंगे। तो अब अभिजीत दीपके परेशान ये है, और अभिजीत दीपके अकेला नहीं है, ये जो पूरी लॉबी है, जो ये भारत विरोधी लॉबी है, जो भारत में उत्पात मचाना चाहती है, यहाँ पर हिंसा आगजनी कराना चाहती है, ये लॉबी चाहती परेशान है कि अब लोगों की भीड़ कैसे जुटाए। देखिए, आप धरने पर बैठे हुए हैं शनिवार से, अब 4 दिन हो चुके हैं। इन 4 दिनों में पहले दिन कुछ भीड़ थी, नया नया था, भीड़ लगी थी, लोग आए थे और सबको ये भी लगा था कि भाई पहले की तरह 5 बजे 6 बजे खत्म कर देगा, लेकिन इसने खत्म नहीं किया और उस प्रदर्शन को जारी रखा। पुलिस ने कई लोग भगाए भी वहां से और फिर गिने चुने लोग वहां पर बचे। पुलिस ने खाना पानी भी बंद किया, जिसके बाद जो लोग बाहर गए वो बाहर ही रह गए। फिर यहाँ पर अब जो अंदर बचे हैं उनके लिए थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं हैं, पानी वगैरह जाता है, अपना खाना पीना खाना वाना ये लोग अपना इंतजाम करते हैं। तो इनको सीमित कर दिया है पुलिस ने। डंडे, लाठी डंडे हंगामे की बजाय देखिए वो किया जाता है भीड़ में, वहां से निकलकर संसद भवन की तरफ दौड़ेंगे तो डंडे बजेंगे। लेकिन अब जब आप इम्पैक्टफुल ही नहीं है, आपका कोई प्रभाव ही नहीं है, तो आपको क्यों फालतू का फोकस दिया जाए डंडे बजाकर कि हाँ भाई अभिजीत दीपके तो देखो अब जेल भी चला गया, अत्याचार हो रहा है अभिजीत दीपके पर। यहाँ पर बैठे रहिए, सड़ते रहिए, लोग ही नहीं है, सरकार भी यही देख रही है। भाई अरविंद केजरीवाल की स्थिति अलग थी, वो तो जितने दिन जंतर मंतर पर रहे उतने दिन लोग आते रहे, लोग जुटते रहे। बेसिकली स्वतः स्फूर्त उसे कहेंगे। उन्हें भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन था, लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे वही राजनीतिक पार्टियों वाले थे, इसलिए उन्हें चुनाव जीतने में भी आसानी हुई। तो एक दिल्ली में मोमेंटम बनाया था अरविंद केजरीवाल ने, फिर क्योंकि लंबे समय तक चल रहा था तो दिल्ली पुलिस ने फिर रामलीला मैदान दिया था, क्योंकि वहां पर भीड़ लगातार जंतर मंतर पर हो रही थी और जो दूसरे प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि अभी यहाँ किसान वाले आए हैं, अब इनको भी समय मिला हुआ है, ऐसे ही और भी लोगों को विरोध प्रदर्शन करना होता है। अब आप कब्जा करके बैठ गए हो जंतर मंतर पर, तो दूसरे को जगह कहाँ मिलेगी? ऐसे तो वहां पर कई कब्जाधारी है, ऐसा नहीं है। जंतर मंतर इलाके पर वहां पर कई लोग धरना देकर बैठे हुए हैं, सालों साल से तंबू लगा के, वही उन्होंने जो है घर ही बना लिया एक तरह से। तुम भी तंबू लगा लो, बैठ जाओ एक जगह। ऐसे में जब ये प्रभावहीन हो चुके हैं तो अब पुलिस भी इनका पेशेंस टेस्ट कर रही है कि इनके धैर्य की परीक्षा है कि अब ये बैठे रहे बिना लोगों के। देखो आपको जोश किससे मिलता है? जब जनता आती है, जब लोग आते हैं, युवा आते हैं, आपसे जुड़ते हैं, जब मीडिया आपको कवर करता है, दिन रात आपसे बाइट लेने के लिए परेशान रहता है, तब होता है कि आपको लगता है कि हाँ अब कुछ हो रहा है। लेकिन यह क्या हो रहा है? मेन मीडिया कवर नहीं कर रहा है। जंतर मंतर पर ऐसे कई विरोध प्रदर्शन आए दिन होते रहते हैं, उसी तरह से ये भी हो गया है। कोई मेन मीडिया वहां नहीं जा रहा है, वहां से कोई कवरेज नहीं हो रही है। जो लोकल यूट्यूबर्स वगैरह जो वो भी खास तौर से इनके अपने ही हैं एजेंडा वाले, वो कवर कर रहे हैं या दूसरे कर रहे हैं, वो जो इनकी हकीकत दिखाना चाहते हैं। बड़े मीडिया हाउसेस में इक्का दुक्का है जो एक आध बार जाकर वहां से कुछ रिपोर्ट कर लाते हैं, वरना कुछ खास नहीं हो रहा है। और अभिजीत दीपके सिर्फ अपने ही सोशल मीडिया पेज पर वीडियो बना बना कर डालने में लगा हुआ है, लोगों से आने की अपील कर करके थक गया है। लेकिन
कोई नहीं आ रहा है। या तो नीट के पेपर जिन बच्चों ने दे दिए वो तक जंतर मंतर नहीं पहुंचे। अब इनका तो कहना था भाई बच्चे बड़े परेशान हैं, रीटेस्ट हुआ है, परेशानी है बच्चों को, ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं है। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, बच्चे आए यहाँ पर, लेकिन बच्चे तो नहीं आए। यानी कि उन्हें सुधार चाहिए। उन्हें इस्तीफा देकर मंत्री के इस्तीफे से नीट में सुधार नहीं होने वाला है, एनडीए में सुधार नहीं होने वाला है। हाँ, मंत्री को इस्तीफा जरूर देना चाहिए जब सीधे उधर गलती हो, जब मंत्री की गलती हो तब जरूर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अगर एक स्वायत्त संस्था है एनटीए जो कि नीट की परीक्षा कराती है और संस्था में गड़बड़ी है तो उसको सुधारा जाता है, ना कि मंत्री इस्तीफा देकर बैठ जाता है। ये तो ऐसा होता है कि जैसे कि पाकिस्तान के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था तब ये इस्तीफा मांग रहे थे गृह मंत्री का। अरे भाई, तब इस्तीफा देने का समय होता है। जब आपको लड़ना है सामने वाले देश से, आप अपना गृह मंत्री का इस्तीफा दिलवा दो और फिर कहो जी नया गृह मंत्री बना, उसको चार्ज संभालते संभालते समय लग जाए। तो आप सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं, ना कि अपने को पंगु बना लेते हैं। तो वही बात है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इन्हें चाहिए था, बच्चों को तो नहीं चाहिए, वो तो नहीं मांगने आए हैं इस्तीफा। तो इसलिए अभिजीत दीपके की पोल खुल गई है। एक, इनका जो खोखला 22 मिलियन वाला जो पेस है, अब वो असल में 200 लोग तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, 20-25 लोग वहां पे बचे हुए हैं। दूसरा, इनको ये वही बन गए हैं पूरी तरह से, वही किसान वाले, किसान आंदोलन वाले, फिर वही कम्युनिस्टों वाले, ढपली गैंग वाले, ये वही है और खुल खुल कर सामने आ रहा है। इसको मजबूर हो गया है कि अब ये अपना असली रूप दिखाए और इनसे समर्थन मांगे। शुरुआत में नहीं मांगा था इसने, क्यों मांगना पड़ रहा है? पहले जब ये अमेरिका में बैठा हुआ था, जब ये आया था तो पहले दिन तो इसने नहीं बोला कि भाई आए किसान, आए फलाना है ढिकना है, नहीं बोला, क्योंकि तब ये थोड़ी बहुत भीड़ जुटा पा रहे थे। क्योंकि एक दिन का होता था 4-5 घंटे का, तो व्हाट्सएप मैसेज कर कुरा के इधर उधर से एक ने 4 को बुलाया, 4 ने जो अपने दोस्तों को बुला लिया है, तो आ जाते थे लोग। लेकिन अब कोई परमानेंट क्यों बैठा रहेगा? इसलिए अब मजबूर होकर अलग अलग तरह से ये समर्थन मांग रहा है कि आओ यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करो, वरना कोई फायदा नहीं है। पुलिस तुम्हें हटाए या ना हटाए, तुम ये करके क्या करोगे? खाली बैठकर जंतर मंतर पर अब क्या करोगे? पापड़ सुखाओगे? वहां पर क्या करोगे? रोटियां बेलोगे? क्या फायदा है सबका? तो यही समस्या अब इनके साथ खड़ी हो चुकी है। इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो धराशायी हो गया। अभिजीत दीपके के एक तरह से हकीकत इसको पता चल गई है कि ये नोबडी है, कुछ नहीं है। ये सोशल मीडिया का हंगामा करने से, पैसे ठूस कर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो जाने से कुछ नहीं होता है। जब आप जमीन पर उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि लोग आपको कितना आपके पर भरोसा करते हैं, कितना आपको मानते हैं और आप कहां पर हैं। और इस वक्त अभिजीत दीपके कहीं नहीं है, इसे थक हार कर खुद अपना तंबू उखाड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।